कृषि की जब भी बात आती है तो बहुत सीमित दायरा ही हमारे सामने हमें सुनने को मिलता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कृषि के बारे में क्या सुन लेंगे? बहुत अच्छे से अच्छे लोग, बहुत अच्छे से और बहुत नैतिकता से, ईमानदारी से काम करने वाले लोग भी क्या बात करते होंगे और खेती के विषय में कितना कर पाते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ वो बात क्या करते हैं, या तो हम लोग प्राकृतिक खेती तक पहुँच पाते हैं, ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती, पर्माकल्चर की बात करते हैं, या कीट-पतंगों की बात करते हैं, या मौसम की बात करते हैं, या बीजों की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं। इसके अलावा लेकिन भारत का जो मानस रहा है और भारत की जो बात रही है कृषि को देखने समझने की, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अ, बीजों के विज्ञान, पानी का विज्ञान, या मिट्टी का विज्ञान, या कीट-पतंगों के विज्ञान तक ही सीमित नहीं रहा है। जो गुरुजी बोलते थे कि हमारी कोई भी कारागरी थी या कोई भी हम लोग काम करते थे, तो उसमें 5 चीज़ें बहुत आवश्यक होती थी। सबसे पहले उसमें विज्ञान तो था ही, और आज के समय किस प्रकार का विज्ञान हम इस्तेमाल उसमें कर रहे हैं, ये भी थोड़ा सोचने की बात है कि वो भारतीय है, हमारे ढंग का सोचा हुआ है, या वो भी इम्पोर्टेड है। और दूसरा, कला उसमें होती थी, अध्यात्म उसमें होता था तीसरा, और चौथा, सामाजिकता उसमें होती थी कि ऐसे ही एक-एक करके इंडिविजुअलिस्टिक तरीके से हम लोग खेती नहीं करते थे। और पाँचवाँ, हम लोग खेती में सामाजिक अर्थशास्त्र भी ढूँढते थे कि जो हमने उपज किया है, वो सिर्फ़ हमारा ही नहीं है, उसके साथ-साथ क्या अर्थशास्त्र होगा दूसरे कारीगरों को लेकर के, और दूसरी अन्य चीज़ों को लेकर के, इस बात का भी ध्यान रखा जाता था। तो ये बहुत गहरी बात गुरुजी ने बोली है, ये 5 एस्पेक्ट हर काम में जोड़े हैं गुरुजी ने, और इसे हमें देखना चाहिए।